जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी आपने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही आपके वर्क प्लेस पर आपको भी अप्रिशिएशन मिले, क्योंकि जो भी हम देते हैं निश्चित रूप से यूनिवर्स हमें उसे कई गुना बढ़ा कर देते हैं। जो भी ब्लेसिंग्स आपने दी है हमें और हमारी फैमिली को, ये कई गुना होकर आप तक और आपकी फैमिली तक पहुँचे। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग क्या होगी ये तो कार्ड्स ही बताएंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट होगी। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप आजमाते हैं टैरो को, तो ये आपकी एनर्जी पिक करते हैं, फिर आपको कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी ही मिलती है। तो अगर आप विश्वास करते हैं, यकीनन हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए हो, या फिर कुछ सूक्ष्म मैसेज हो, या ये भी हो सकता है 1 या 2 पर्सनल लोगों के साथ अगला वीडियो आपके लिए हो। लेकिन आपको कोई ना कोई मैसेज जब भी ज़रूरत होगी उस वक्त में ज़रूर मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती, जय श्री गणेशा, राधा कृष्णा, ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों, आप सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या आ रहा है लाइफ में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और उनके लिए भगवान गणेशा क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखते हैं। आप जिस भी धर्म, जिन भी भगवान को मानते हैं, उनका ध्यान कीजिए। और आप जब हम कार्ड सफलिंग करें उस वक्त में मन में अपना प्रश्न सोचिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए। यकीनन कुछ न कुछ आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, सारी सब्सक्राइबर की एनर्जी से। तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए हो, कुछ किसी और के लिए हो। तो ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल बताने दीजिएगा। आप कंफर्मेशन के लिए हम 2-3 डेक लेते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी मिले कि कौन से मैसेज आपके साथ डीपली कनेक्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर अपने इष्ट का नाम लिखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू राधा रानी, हर हर महादेव। क्या मैसेज है, किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है? अपने कार्ड्स ना राधा कृष्णा की धुन के बिना इनका मन नहीं होता आने के लिए। अगर कार्ड चंप होके निकले तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो फिर हम सफलिंग के बाद ऐसे ही ले लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधा कृष्णा, थैंक यू गणेशा। ओके, कार्ड्स लगाते हैं, आपको बताते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड कल भी आया था और आज भी आया है। ठीक है, इच्छा पूर्ति का कार्ड है। नर्चर का कार्ड है। आपके पास यहाँ पर आई है 6 नंबर का कार्ड, 9 नंबर का कार्ड, 7 नंबर का कार्ड एंड 2 नंबर का कार्ड, यानी चंद्रमा और शुक्र, मंगल, केतु, इन ग्रहों की एनर्जी है। यहाँ कार्ड से हम केवल एनर्जीज की बात करते हैं। थोड़ा सा क्लियरिटी और ले लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन पावर क्लैरिफाई कीजिए इस नंबर 9 के कार्ड को, किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, क्लैरिटी दीजिए हमें थोड़ा और। ओके,
fulfillment, again 6 number, again 2 number, protection, 3 number, determination, 6 number, okay, 7 जी। देखिए जो भी कार्ड्स हैं आपको हमने दिखा दिए हैं किस तरीके से। देखिए नाग देवता ने किस तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है, देख लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों के कुल देवता हो सकते हैं या इष्ट देव हो सकते हैं, या भगवान शिव के और महादेव मतलब शिव परिवार के आप भक्त हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ हैं। और यहाँ एनर्जीज़ की बात हम कहते हैं, आप जिस भी घर में जिन भी भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स की पावर की बात की जाती है, आप उनसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद ना ओके, एक कार्ड और 9 नंबर की एनर्जी, रिपीटेड एनर्जीज आई है। ऐसे 2 नंबर की रिपीटेड एनर्जी, 9 नंबर की रिपीटेड एनर्जी, 3 नंबर की रिपीटेड एनर्जी। आपका इमोशनली डिसबैलेंस होना या लोगों की नज़र में डिसबैलेंस है। आप तो बहुत ही काइंड नेचर के थे, गिविंग नेचर के थे। यहाँ यूनिवर्स, डिवाइन पावर, गणेशा ये कह रहे हैं कि जो ना आप बैलेंस नहीं करते थे, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में नहीं रहते थे, और बस देना 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 ऐसी एनर्जी में थे। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ एक कि हमारा नेचर भी ऐसा था। बहुत पहले हम कहीं घूमने गए थे, तो हमने वहाँ से दक्षिणामुखी जो शंख होता है माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग के लिए, वो अपने लिए लिया। तो हमें लगा कि घर में बाकी भी भाई बहन जितने लोग हैं ना, सबके लिए एक एक शंख जाना चाहिए, सबकी लाइफ में माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। मतलब ऐसा ही कुछ नेचर आपका कि ऑफिस हो, फ्रेंड सर्कल हो, घर परिवार हो, आप अपने से पहले उनको रखते थे। और हर चीज़ में अगर आप पूजा प्रार्थना भी कर रहे हैं तो अकेले अपने लिए नहीं करना, उनके लिए करना। इस तरह की आप बहुत ज़्यादा देखिए, अति तो किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती ना। तो जो आपकी गिविंग नेचर था, वो गिविंग नेचर अच्छा है, लेकिन अति कर दिया था आपने उसमें। इवन आप अपने पूजा पाठ जब तक पुण्यों को भी बांटने लगे थे, ठीक है। तो प्रकृति ने आपको धीरे से एक चांटा लगाया, और क्या हुआ कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई। आप ये देख रहे हैं माँ पार्वती की गोद में गणेशा है। ये कितना प्यार, एक ममत्व का नेचर आपका कि सब कोई मेरा है, हर कोई मेरा बच्चा है। मतलब अपने बच्चे के साथ आप उतने प्यार से नहीं रहोगे जितना आप दूसरों के बच्चों के साथ रहोगे। कि अगर मैं किसी और के प्यार से मतलब केयरिंग, कि अगर मैं सबके लिए केयरिंग हूँ, मैं दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसकी हेल्प करूँ, तो कोई कल मेरे बच्चे की भी इसी तरीके से उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, उसको भी गाइड करेगा। कहने का मतलब यहाँ उदाहरण ये सब आपको दिए हैं। आपके वर्क प्लेस पर हो, आपके घर परिवार में हो, समाज में हो, हर किसी के लिए ये सोचना। आप इतनी सुंदर एनर्जी में थे, लेकिन आप कलयुग में जी रहे थे। आप भूल गए थे कि आप कलयुग में जी रहे हैं। लोगों ने, अधिकांश लोगों ने कहें तो 95 से 99% लोगों ने, सब ऐसे नहीं होते, एक आध % अच्छे लोग भी होंगे, मैक्सिमम लोगों ने आपकी इस ऊर्जा का दुरुपयोग किया, ठीक है। तो प्रकृति ये सब देख रही थी कि किस तरीके से आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। जो कार्ड्स आपको दिखाए हैं इसके आधार पर आपको बता रहे हैं, और आगे फिर हम दूसरा डेक भी लेंगे। प्रकृति ये देख रही थी कि मेरा बच्चा कितना
भोला है, कितना भोला है, इसे समझ में नहीं आता है। कई बार चीज़ें छोटी मोटी हुई, आपको रियलाइज़ कराया गया कि अपने बारे में भी सोचिए और बैलेंस करिए, एक और गिव एंड टेक एनर्जी में रहिए। लेकिन आप बस एक ही चीज़ रटते थे, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन आज आपकी थाली में 4 रोटी है, आप 4 में से आप 3 रोटी दे दोगे और 1 रोटी से खुद का पेट भी नहीं भरेगा और कल के दिन आप भूखे रहोगे और कुछ बचत भी नहीं है, तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए प्रकृति ने ना आपके साथ कुछ ऐसे उतार-चढ़ाव किए कि आपको अकेले कर दिया गया। हेल्पलेस हो गए आप, एकदम हेल्पलेस हो गए और परेशान हुए। तो वहाँ आपको क्या लगा कि जिनके लिए आप इतने गिविंग नेचर वाले थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, आपको ऐसा लगता था कि आपने जो भी किया है ना वो उनके लिए नहीं किया है। आप हर किसी को हर किसी की ज़रूरत होती है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। तो लेकिन उस वक्त में आपको ऐसे एक नाव बस चली गई है पानी में और उसे छोड़ दिया गया है और वहाँ पर आपका जो नाव चलाता है वो भी नहीं है। तो बस आप ना प्रकृति के सहारे कि अब पानी के उसमें ये नाव किनारे आ जाए तो मैं किनारे लग जाऊं और बहाव में ये चली जाए तो मैं डूब जाऊं, ऐसी स्थिति में जब आपको लाया गया, इस बुरी स्थिति में आपको लाया गया, तो उस वक्त आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। उस बुरे वक्त में आपको कुछ चीज़ें नहीं, बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि जब आपने ना अपनी आँखें बिल्कुल बंद कर दी। अब ऐसे होता है ना जब डर जाते हैं कि आँख बंद कर दी, अब ये नाव डूबे या चाहे किनारे जाए, जो होना है हो। आपने ऐसा नहीं, आपने प्रयास नहीं किया नाव को कि मैं किनारे लगा लूँ, बस आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थे ना। तो जब आपने ये आँख बंद कर दी, प्रकृति ने आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया, जैसे नाग देवता ने ना, ये देखिए किस तरीके से प्रोटेक्ट किया, यहाँ से बात किया और ऊपर से फन से भी प्रोटेक्ट किया है। जैसे जैसे भगवान कृष्ण को कैसे जब वो उनको नदी पार करा रहे थे उनके पिता, तो टोकरी के ऊपर से उन्होंने फन बना दिया, उनको भीगने नहीं दिया, है ना। तो उस तरीके से आपको यहाँ नाग से मतलब प्रकृति से है। आपके जो अच्छे कर्म, नेक कर्म थे, उन्होंने आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जब आपने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब ये देखिए बिल्कुल आँख बंद करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं कि अब आप बदल गए हैं। इसके बाद अब जब आपकी नाव किनारे लग गई है ना, तो आपने, आपका जो पहले स्वभाव था वो, अब जो स्वभाव है वो, उसमें बहुत अंतर। ऐसा नहीं कि अब आप लोगों की मदद नहीं करेंगे या अब आप बुरे हो गए हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए हैं, अपने बारे में सोचने लगे हैं, अपने को भी रखने लगे हैं आगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपने ऐसा किया और यहाँ पर ये भी कार्ड आया है कि अब आप चीज़ों में ना प्राथमिकता, जैसे आपसे कहा ना कि गए तो सबके लिए लेके आए, अब आप सोच रहे कि सबके पास सब कुछ है ना, अभी फ़िलहाल मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लूँ। तो इस तरह की एनर्जी में आ गए हैं, आपके अंदर ये बदलाव आ गए हैं। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, बट ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हैं, बस प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, जो आसपास है उसकी सेवा कर रहे हैं। बाकी जैसे आप दिन रात दूर बैठे लोगों के लिए सोचना, परेशान होना, अपनी एनर्जी को ख़राब करना, अपने घर को माहौल को ख़राब करना, वो सब चीज़ें आपने छोड़ दी हैं। और ये देखिए यूनिवर्स आपके साथ हो गए हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, जैसे नाग देवता आपको बचा रहे हैं और जैसे आपने आँख बंद करी आपकी बोट को किनारे ले आए हैं। तो इस एनर्जी के बाद से आपने अपने रूट चक्रा पर काम करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग जो मेडिटेट कर रहे हैं उनका रूट चक्रा भी एक्टिव हो रहा है और जैसे आपका रूट चक्रा एक्टिव होता है, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और वेल्थ भी इम्प्रूव होती है। रिद्धि सिद्धि का कार्ड यहाँ पर आ गया है, यानी कि अब आपको सफलता मिलने वाली है। आपका जो शुक्र है, आप एक टाइम पहले क्या होता होगा ना, आपको
कपड़े चेंज करने को भी टाइम नहीं है, बस भाग रहे हैं, सबके लिए भाग रहे हैं। आज आप भाग रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज आप बिल्कुल सो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, भाग गए हैं। भाग आज भी रहे हैं और शायद पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब मेहनत आप ऐसी कर रहे हैं ना कि भूखे रह के नहीं कर रहे हैं, कैसे भी रह के नहीं कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने को फिट रखने को टाइम दे रहे हैं, अपने को अच्छे से पहनना ओढ़ना जिसे हम कहते हैं अच्छे से मैनेज कर रहे हैं उन चीज़ों को भी, उसके बाद हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, आपका जो वीनस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ये बाय बर्थ नहीं है, ये प्रकृति ने आपके अच्छे कर्मों के आधार पर आपको एक्टिव करके दे दिया है। तो यहाँ पर जो ये आपका बदलता रूप है, ये कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है और वो क्या चाहते हैं? आप तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, हम इंडेक्स के माध्यम से देखेंगे कि कौन है जिनसे आपका ये बदलता हुआ रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और जो आपकी इन सब चीज़ों के पीछे की पवित्रता को नहीं देख पा रहे हैं। अब ना अगर आप करना भी चाहें तो आपसे वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो आप पहले करते थे या ध्यान रखते थे, या जो भी चीज़ें थी, तो वहाँ पर आपने सरेंडर का कार्ड आया है, सेकंड नंबर का ये। तो आपने छोड़ दिया है, प्रकृति को समर्पित कर दिया है आपने कि ठीक है, मैं अपने कर्तव्य करूं, मुझे रास्ता आप दिखाए जिसमें मेरा हित हो वो करे। मतलब अब आप मांग भी नहीं रहे हैं, अब जिसमें मेरा भला होगा वो अपने आप होता जाएगा, मुझे मेरे कर्म करने हैं, इस एनर्जी में आप हैं। तो किससे आपकी आपकी ये चेंज बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं? कौन है ऐसे लोग जो आपकी इस पवित्रता को नहीं देख पा रहे हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि आप मतलबी हो गए हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देखते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कार्ड्स आ गए हैं, क्या है इसके पीछे गहराइयाँ, ये हम देखते हैं। अगेन कंफर्मेशन, प्रोटेक्शन का कार्ड आ गया है। बहुत बुरी तरह से दिल टूटा, ये तो आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो रहा है किसी का। ये बुरी परिस्थिति कि आपने आंख बंद कर ली थी, जो अनंत की यात्रा की बात जो हम करते हैं, नेम फेम और धन की स्थिति जो उल्टी हुई थी, इस बुरी परिस्थिति में जो आप चले गए थे। वाह, किसी का सूर्य और बृहस्पति दोनों स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वेरी नाइस। ये लड़ाई झगड़े की एनर्जी आपकी लाइफ से चली गई है, क्योंकि अब आप सोच ही नहीं रहे हैं ज़्यादा किसी के बारे में। माँ आदि शक्ति का कार्ड आ गया, और देखिए आप इनके सिर के ऊपर अनंत का निशान, शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है। आपकी इच्छा पूर्ति और किसी धर्मस्थल की यात्रा। ओके, कुछ कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। शंकु के कार्ड आ गए। वाह, आपका हार्डवर्क पे नहीं हो रहा था,
लेकिन अब हार्डवर्क पे होना स्टार्ट हो गया है, थोड़े से शुरुआत हो चुकी है। जो भी आपके साथ अन्याय हुआ था, जिसकी वजह से आपका वीनस सहयोग नहीं कर रहा था, वो अब ठीक हो गया है और आने वाले 12 सालों तक आपके रिलेशनशिप, आपका धन, आपकी भौतिक उन्नति और जो भी आपकी सुख समृद्धि है, ऐसा नहीं कि आज मिला कल हट जाएगा, 1 साल के लिए आपको कोई चीज़ मिलेगी। आने वाले कम से कम 12 साल तक आपके पास ये सुख रहेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनिवर्स कह रहे हैं और ये कार्ड्स कह रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किनके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है और क्या होने वाला है लाइफ में, क्यों आपका बदलता हुआ रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ब्लैक कैट, आप लोग बर्डन फील कर रहे हैं आपके ऑफिस में या आपके समाज में, फ्रेंड सर्कल में, जो भी लोग ना आपको जब आपने आंख बंद कर ली थी और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि उस आंख बंद करते समय केवल मेरे अच्छे कर्म और मेरे परमात्मा ही मेरे साथ थे, कोई नहीं था। तो आप जब उस एनर्जी में आ गए ना, अब आपको पहले आप ये देखें कितने बुरी तरह से चीज़ें को बिक रहा हो। जस्टिस का कार्ड हो गया। ये जो टावर मोमेंट था, इसका न्याय होगा। इस तरीके से आपके ऊपर जो साइकिक अटैक हुए हैं दिमाग पर, बहुत तेज़ रोना आना, बहुत तेज़ गुस्सा आना, अचानक से बिना बात के लड़ाई झगड़े करना, इस तरह की एनर्जी जो आपकी होती थी, उसके बदले यूनिवर्स ने ठान लिया है आप उसी पावर की यूज़ करके आपको राजा रानी की एनर्जी में पहुंचाएंगे। और ये जो डेविल था, ये उल्टा हो गया है रिश्तों में। बहुत सुंदर एनर्जी, सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं, 3 लोग हैं, हाथ में कप है और चेयर कर रहे हैं। तो लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ये सारी एनर्जीज हट रही हैं लाइफ से। इमोशनल बैलेंस, ये कार्ड आ गया तो इनफ है। अब आपकी जो बुरी परिस्थितियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। लेकिन ये वाली एनर्जी किसी को नहीं पता है, जो आपने तकलीफ झेली है किसी पर विश्वास करने के कारण, किसी एक पर नहीं, बहुत सारे लोगों पर आपने विश्वास किया जो विश्वास के काबिल नहीं थे। ठीक है, तो उसी वजह से आपकी लाइफ में जो ये विवाद थे, अब आप उनका ऑफ़र स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अब वो कुछ बताना भी चाह रहे हैं ना, तो आप लेना नहीं चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं ये कप, यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गई है। ये अब कोई आपको छल रूप में कुछ ऑफ़र कर रहा है, तो यूनिवर्स ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि आप अगर आपको वो झूठ मूठ का बहुत बड़ा ऑफ़र भी दे रहे हैं, तो यूनिवर्स वहाँ पर रोक लगाएगी। ये हिडन एनर्जी वाले लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। ये जो आप लड़ रहे हैं तलवार हाथ में लेके, ये एनर्जीज भी ख़त्म हो रही हैं लाइफ से। और लाइफ में क्या आ रहा है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं भगवान का शिवलिंग आप देख रहे हैं और ब्लैक एंड वाइट देख रहे हैं और ये रथ देख रहे हैं। यानी कि अब जो आपका जीवन का रथ है, इसको आप पॉजिटिव दिशा में ले जाने के लिए महादेव, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको मदद कर रही हैं। स्वयं भगवान कृष्ण कह सकते हैं कि अब आपके सारथी बन चुके हैं, तो आपका रथ गलत दिशा में जाने नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों ने आपको छोड़ा, आपको पीड़ा में डाला, उनके साथ अगर आप कनेक्ट होना भी चाहें, क्योंकि आपका बेसिक नेचर तो वही है, गिविंग का ही है ना, देने वाला ही है, तो आप कभी कभी ऐसा होगा कि आप फिर से थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे और फिर से कुछ गलत लोगों की तरफ, कुछ गलत दिशा में बढ़ेंगे। तो वहाँ ये कार्ड ये कह रहा है कि भगवान जब स्वयं आपके सारथी बन गए हैं, तो वो आपके रथ को उन लोगों से कनेक्ट होने से रोक देंगे। आपके लाख प्रयास करने के बाद भी कोई परिस्थिति ऐसी होगी कि आप उनसे नहीं जुड़ पाएंगे। बट
ऐसे लोगों को क्या लग रहा है कि आप जानबूझ के नहीं जुड़ रहे हैं, आप जानबूझ के उनसे पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी आप क्योंकि बहुत निश्चल हैं, एकदम निश्चल जो होता है वो स्वयं उसके अंदर परमात्मा विराजते हैं। तो आपकी इस निश्चलता से और बार-बार आपको जो छला गया उससे थोड़ा तो अकल आ गई है आपको भी कि अब मुझे भगवान पर ही छोड़ना होगा, मुझे अपनी ज़िद नहीं करनी होगी कुछ बेफ़ालतू की चीज़ों के लिए, और आप वही कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से आपकी तो धन की वृद्धि हो रही है, और जो ये बहुत सुंदर एनर्जी आपकी एक सम्राज्ञी की उल्टी हो गई थी कि जो 100 रानियों के ऊपर एक महारानी वाली जो एनर्जी थी ना, वो आपकी उल्टी हो गई थी। ये एनर्जी में भी आपकी स्पीड आ रही है। अब आपको ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए देख कर के कुछ लोग आप पर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि आप घमंडी हो गए हो, आप बदल गए हो, या फिर आप, कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि आप बदतमीज़ हो गए हो। लेकिन उन्हें नहीं पता, ये कार्ड कह रहा है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि शुरू में आपने देखा यहाँ पर, जब आपने आँख बंद कर लिया और सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, तो भगवान आ गए सारथी बन करके। तो इसलिए अब कई बार आपके चाहने से भी आप कुछ लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और उसके लिए आपको फालतू का लेबल लगाया जा रहा है कि आप बदतमीज़ हो गए हो, या आप नहीं समझते हो, या आप बदल गए हो। तो इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड कह रहे हैं, देख लीजिए। आपको अब ऐसे ऑफ़र्स, ये दोनों लोग एक दूसरे को फ्लावर ऑफ़र कर रहे हैं। ये कार्ड उल्टा कहाँ पर उल्टा आया है, जहाँ पर कि लोगों की एनर्जीज़ आई हैं ऐसी कि आप पर ब्लेम लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप अब आपको पता है कि जो हो रहा है यूनिवर्स की इच्छा से हो रहा है, और मेरे भले के लिए हो रहा है, और मुझे किसी का बुरे की चाहना नहीं है। इसलिए अब आप ना ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन या कुछ करने की इच्छा में नहीं है, बस कर्म कर रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देख लीजिए कितनी सुंदर ग्रोथ हो रही है। आपका हार्डवर्क जो पे नहीं हो रहा था, वो हार्डवर्क पे हो रहा है। जो ये रोने धोने की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी थी, ये उल्टी हो रही है। ये जो बिल्कुल बधी हुई एनर्जी थी आपकी लाइफ में, और जो अकेलेपन की एनर्जी थी आपकी लाइफ में, ये डिवाइन की ब्लेसिंग से ख़त्म हो रही है। और लाइफ में बर्डन भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब आपके सारथी स्वयं भगवान बन गए हैं। और यूनिवर्स की इस सुंदर शॉर्ट्स जो ब्लेसिंग से भरी हुई है, बादलों के अंदर से निकली हुई है, सारी पोटली आपने जब भगवान को अगेन कंफर्मेशन छोड़ दी, तो केतु के कारण भी यहाँ पर कुछ समस्याएं थी आपके रिश्तों को लेकर, वो भी ठीक हो रही हैं। और आपने खुद भी अपने हाथ में तलवार ले ली है, पीछे से पूर्वज भी हेल्प कर रहे हैं, और खूब मेहनत किए जा रहे हैं, खूब मेहनत किए जा रहे हैं। नतीजा ये है, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, सारे कप्स भरे हुए हैं, सुंदर फैमिली है, और आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।